श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभ विजयते। आज हम अट नहीं रही है, आज का पाठ का नाम है अट नहीं रही है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, जो कक्षा 10 क्षितिज हिंदी के पाठ्यक्रम में है। अट नहीं रही है, क्या नहीं अट रही है, कवि क्या कहना चाहता है, आज इस विषय में हम जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर अट नहीं रही है का क्या अर्थ है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अर्थात सर्वप्रथम अट नहीं रही है। जैसे कोई भी वस्तु किसी हम पात्र में रखें और अगर उसमें ना आए, उसमें रखते जाएं और उसमें ना आए तो हम कहते हैं अरे अब इसमें समा नहीं रहा है, इसमें जगह नहीं, आ नहीं रहा। तो वैसे ही अट नहीं रही का अर्थ होता है समा नहीं रहा है। क्या नहीं समा रहा है? आभा, आभा का अर्थ होता है चमक। फागुन की तन, आभा किसकी? आभा फागुन की। फागुन एक हिंदी कैलेंडर का महीना है जो लगभग फरवरी के अंत में और मार्च के प्रथम के आसपास होता है। उसी फागुन की जो चमक है, आप देखते हैं उस महीने में सब जगह हरियाली छा जाती है, हर वृक्ष, हर जगह हरियाली, फूल, पत्ती, झरने सब एकदम प्रफुल्लित, सब एकदम क्या कह सकते हैं कि हर तरह से प्रसन्न चित्त मिलते हैं। जैसे पतझड़ का महीना उस समय खत्म हो गया रहता है और सब पेड़ों में नए नए पत्ते, नए नए फल फूल सब आए रहते हैं। तो उसी के कही कि आभा जो है, फागुन की जो आभा है वह अट नहीं रही, अर्थात समा नहीं रही है। अब कहाँ नहीं समा रही है ये बताएंगे। तन सट नहीं रही है। अब देखिए यहाँ तन कहा, तन किसे कहा? वैसे तो तन मतलब शरीर होता है, पर यहाँ तन कह रहे हैं इस वातावरण को, इस प्रकृति को। माने इस प्रकृति में जो फागुन का शोभा है वह समा नहीं रहा है। ये जो प्रकृति है, फागुन की जो शोभा होती है उससे प्रकृति इतनी प्रोत्साहित, इतनी क्या कहते हैं कि वह प्रस्फुटित हो गई है, इतनी वह प्रसन्न चित्त है, हर तरफ फूल, नए नए फूल, पत्ते, पौधे सब दिख रहे हैं। तो वहाँ तन का अर्थ तो शरीर होता है, पर यहाँ प्रकृति को तन रूपी शरीर बताया, प्रकृति रूपी शरीर बताया कि जो यह फागुन का आभा है, फागुन की जो चमक है वह इस प्रकृति रूपी शरीर पर समा नहीं रही है। प्रकृति में ही तो फागुन का महीना आया है, तो उसमें यह समा नहीं रही है, अर्थात सट नहीं रही है। तो इन तीनों का अर्थ ये हुआ कि जो फागुन महीने की जो शोभा है, जो आभा है, जो चमक है, वह प्रकृति रूपी तन पर समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। साधारण सा ये अर्थ हो गया। अर्थात यहाँ पर फागुन महीने के विषय में चर्चा की गई है कि फागुन महीने में कैसे कैसे क्या होता है, माने उसकी विशेषता बताई गई है फागुन महीने की। वैसे भी आप देखते हैं फागुन में जिसमें होली आता है, होली का त्यौहार जिस महीने में पड़ता है, उसी की बात की गई कि फागुन के महीने में चारों ओर हरियाली, सब बहुत, मतलब वह जो छटा है, जैसे जम्मू कश्मीर चले जाइए या वैसी छटा देखकर हमारा मन जो मोह हो जाता है, वहीं की बात की जा रही है। फिर कवि कहते हैं निराला जी, कहीं सांस लेते हो और घर घर कर देते हो, उड़ने को नभ में पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो। अब देखिए यहाँ मानवीकरण अलंकार के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, उदाहरण। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो।
ऐसा लगता है जब हवा चलती है तो जो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति को शरीर बताया, ऊपर देखिए तन कहा, प्रकृति को शरीर कहा, तो उसी प्रकृति के विषय में कह रहे हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि तुम सांस ले रहे हो और उस सांस लेते ही घर घर भर देते हो, अर्थात तो तुम्हारा जो सुगंध है, तुम्हारी जो हरियाली है, वो चारों तरफ घर घर हर जगह फैल जाती है। कहीं सांस लेते हो अर्थात हवा चलने से ऐसा लगता है कि प्रकृति श्वास ले रही है और उस श्वास लेने से जो फागुन की आभा है, फागुन का जो चमक है, वह चारों तरफ फैल जाता है, हर तरफ वह विस्तारित हो जाता है। फिर कवि कहता है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, उड़ने को नभ में। अब देखिए यहाँ पर दो भाव आते हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, अर्थात कवि कहता है कि इस प्रकृति को देखकर मन यह करता है कि यहाँ पर आया है। इस पर का जो अर्थ है, पर का अर्थ होता है पंख। तो ऐसा कवि कहना चाहता है कि हमें मन करता है, हमारी इच्छा होती है कि हमारे भी पर होते तो हम भी इस नभ में उड़ते, पंख लगाकर इस नभ में विचरण करते, हम भी इस हरियाली का लाभ लेते। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अर्थात इस शोभा श्री को देखकर, यह जो शोभा है, यह फागुन की जो शोभा है, इस शोभा को प्रकृति रूपी तन पर देखकर जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे चक्षु हैं, नेत्र हैं, वह हट नहीं रहे हैं। मन करता है कि कितना ही हम उस दृश्य को देखते रहें, उस झरने, उस फूल पत्ती, बाग बगीचे जो भी हैं उसको हम निहारा करें, उससे हम कभी ओझल ना हो, हमारे मन में वह बस जाए। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अर्थात आंख हटाना भी चाहता हूं तो हमारा मन जो है वहां से हट नहीं रहा है, बार बार चाहता है कि वह बार बार यही चाहता है कि उसी दृश्य को देखता रहूं। तो कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि तुम सांस ले रहे हो। प्रकृति की बात की, क्योंकि प्रकृति को ऊपर तन कहा, शरीर कहा, तो शरीर में आज श्वास आएगी जाएगी। तो जब सांस हवा चलती है, श्वास लेते हो तो लगता है कि तो इस फागुन की हरियाली को चारों तरफ विस्तारित कर देते हो, घर घर भर देते हो, अर्थात हर जगह भर जाता है। कवि कहता है, उड़ने को नभ में तुम, मन की इच्छा यही होती है कि पंख होते तो हम भी आसमान में उड़कर हरियाली का दर्शन करते, घूम घूम कर इस हरियाली को देखते। आंख हटाता हूं पर हट नहीं रही है, इस शोभा श्री को देखकर यही मन में इच्छा होती है कि आंख हमेशा इसे देखते रहें और देखते ही रहें, यहाँ से मन हमारा हटता नहीं है। एक और पंक्ति इन्होंने कही, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। उन्होंने कहा, पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, जो डाले हैं वह पत्तों से लदी हुई है, पत्ते पत्ते ढेर सारे नए नए पत्ते निकले हुए हैं। और वो पत्ते कैसे हैं, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पीली कहीं नीली, हर प्रकार के पत्ते वहां पर निकले हुए हैं। और उस वहां से क्या हो रहा है, मन कहीं पड़ी है उर में, और इस प्रकृति के हृदय में, प्रकृति रूपी जो शरीर है
उसके उर का अर्थ होता है हृदय। इस प्रकृति रूपी हृदय में कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। मंद अर्थात धीमे धीमे, गंध एक प्रकार के स्मेल, पुष्प मतलब फूल, माल का अर्थ होता है माला, अर्थात इस प्रकृति रूपी शरीर के हृदय में कहीं पर धीमी धीमी गंध देने वाली जो पुष्पों की माला पड़ी हुई है। अर्थात जब किसी डाल में पत्ती हर प्रकार की पत्तियां लगी हुई हैं तो वहां पर फूल भी लगे होंगे ना, तो पुष्प की माला कहीं कहीं लगी हुई है पुष्प से, यह पूरा आप्लावित है। और पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह पर। तो जगह जगह पर शोभाश्री, इसकी जो छटा है, जो कांति है, इसकी यह जो शोभा है, शोभाश्री है, यह क्या नहीं, पट नहीं रही है। अर्थात कहीं समा नहीं रही है, कम नहीं हो रही है। हर जगह इस जो फागुन की शोभा है यह बढ़ती ही जा रही है और अधिक आकर्षित कर रही है, न कि घट रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही, अर्थात जगह जगह पर इसकी शोभाश्री में वृद्धि होती जा रही है और यह पट नहीं रही है, मतलब यह समा नहीं रही है, तो पट नहीं रही है। अर्थात जो शोभा है फागुन की, इस प्रकृति रूपी प्रकृति में जो शोभा फागुन की है यह समाये नहीं समाती है। हर जगह यह एकदम बिखरी हुई है। हर जगह फागुन की शोभा जो बिखरी हुई है। तो इसमें फागुन का वर्णन किया गया। फागुन के महीने में जो भी शोभा श्री प्रकृति में बढ़ जाती है उसी के बारे में कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बताया है। तो आज का पाठ यहीं संपन्न होता है। मैं समझता हूँ आप भी समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।